अमरीकी बंदरगाह मिसिसिपी से 1829 को एक जहाज अफ्रीकी मुल्क लाइबेरिया के लिए रवाना होता है, जिसमें 40 साल की गुलामी काटने वाला अफ्रीकी शहजादा अपनी बीवी के साथ सवार है। मगर उसके 4 बेटे अपनी बीवियों और 8 बच्चों के साथ बंदरगाह पर खड़े इस उम्मीद के साथ अलविदा कह रहे हैं कि वो अपने इस सफर के जरिए इतनी रकम इकट्ठी कर पाएंगे जिससे इन 16 अफराद की रिहाई खरीदी जा सके। इस शहजादे को गुलामी में जकड़े जाने की कहानी शुरू होती है 18वीं सदी से। 18वीं सदी का अफ्रीका उस वक्त भी सरसब्ज और खूबसूरत, लेकिन अमेरिका और यूरोपीय ममालिक के उन ताजरों की एक जन्नत जहां से अफ्रीकी गुलामों को खरीद कर दुनिया भर में फरोख्त किया जाता। उन लाखों गुलामों में एक ऐसा गुलाम भी शामिल था जिसकी हैसियत एक ही दिन में वली अहद से गुलाम बनने में तब्दील हो गई। इस शहजादे का ताल्लुक इस्लामी रियासत फूता जालून से था। फूता जालून की उस ममलिकत को एक जिहाद के जरिए 1727 में कायम किया गया, जिसका दारुल खिलाफा टिम्बू रखा गया। यह रियासत मौजूदा अफ्रीकी मुल्क गिनी का हिस्सा है। 1751 में फूता जालून का हुक्मरान इब्राहिम सूरी मुकर्रर हुआ। उसके घर पैदा होने वाले बेटे का नाम अब्दुल रहमान इब्राहिम इब्न सूरी रखा गया। इस शहजादे की तालीम और तरबियत उस वक्त के इलाके टिम्बकटू में हुई। तालीम पूरी होने पर उसको एक फौजी दस्ते की सरबराही दी गई। एक रोज अपने चंद सिपाहियों के साथ सरहद से दारुल खिलाफा जाते हुए रास्ते में मुखालफिन ने हमला किया, जिसमें चंद अफराद मारे गए और बाकियों को कैदी बना लिया गया, जिसमें शहजादा अब्दुल रहमान भी शामिल था। दुश्मनों ने इन कैदियों को एक यूरोपीय जहाज के मालिक को फरोख्त किया। इस शहजादे की कीमत में थोड़ा सा तंबाकू, शराब की 2 बोतलें, गन पाउडर के 2 छोटे डब्बे और कुछ बंदूकें वसूल की गईं। गुलामों से भरा यह जहाज 1788 को आखिरकार अमरीकी बंदरगाह मिसिसिपी पर लंगर अंदाज हुआ, जहां पर अफ्रीकी शहजादे को थॉमस फॉस्टर ने $950 में खरीदा। अगले 40 साल अफ्रीकी शहजादा इसी अमरीकी की गुलामी में रहा। अपने तालीमी बैकग्राउंड और इंतजामी सलाहियतों की वजह से अब्दुल रहमान थॉमस फॉस्टर के जमीनों का मुंतजिम और गुलामों का काबिल एतमाद साथी बन गया। वहीं पर अब्दुल रहमान ने एक ईसाई औरत इजाबेला से शादी की। उनके 4 बेटे हुए, जिन्हें फॉस्टर के खानदान में बतौर गुलाम बांट दिया गया। अब्दुल रहमान वो वाहिद गुलाम था जिसको उसके मालिक ने मिसिसिपी के बाजार जाकर सब्जियां फरोख्त करने की इजाजत दे दी। 1807 को एक रोज मार्केट में सब्जियां फरोख्त करते हुए अचानक अब्दुल रहमान इब्न सूरी की मुलाकात डॉक्टर जॉन कोयटस से हुई, तो उन दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। डॉक्टर जॉन कोयटस को उसके खानदान का वो एहसान याद आ गया जब उसके साथी उसको जख्मी हालत में फूता जालून के इलाके में छोड़ गए, लेकिन अब्दुल रहमान सूरी के अहले खाना ने उसकी देखभाल की। डॉक्टर जॉन ने गुलाम अफ्रीकी शहजादे की रहाई के बदले थॉमस फॉस्टर को $1000 की पेशकश की, लेकिन फॉस्टर ने अपने कीमती और बासलाहियत गुलाम को बेचने से इनकार कर दिया। डॉक्टर जॉन अब्दुल रहमान की रिहाई की कोशिश करता रहा, लेकिन कामयाबी न मिली। उसकी वफात के बाद उसके बेटे ने भी ये कोशिशें जारी रखीं। 1826 में मुकामी सहाफ़ी एंड्रयू मार्शचॉक के जरिए अब्दुल रहमान ने अपनी फैमिली को खत लिखा। अरबी जुबान में लिखे इस खत को अमरीकी सेनेटर थॉमस रीड के जरिए मराकश में कायम अमरीकी कौंसलेट को भेजा गया, जिसने ये खत मराकश के सुल्तान अब्दुल रहमान सानी को पहुंचाया। मराकश के सुल्तान ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हेंसी क्ले और अमरीकी सदर जॉन क्विंसी एडम्स को अफ्रीकी शहजादे की रहाई के बदले कई अमरीकी बाशिंदों को जेल से रिहा करने की पेशकश की। सुल्तान की दरख्वास्त और अमरीकी सदर की मुदाखलत पर अफ्रीकी शहजादे को बिलाखिर 40 साल की गुलामी से निजात मिली। उसके मालिक फॉस्टर ने बिना कोई कीमत वसूल किए उसे रिहा किया, लेकिन उसकी बीवी की रिहाई के बदले $200 मांगे, जिसे मिसिसिपी के रहायशियों ने चंदा जमा करके अदा किए। रिहाई के बाद अफ्रीकी शहजादा 15 मई 1828 को अमरीकी सदर से मिला, जहां उसने अपने बेटों और उनके बच्चों से मिलने की दरख्वास्त की, जिसे मंजूर कर लिया गया। अपने बेटों, उनकी बीवियों और पोते पोतियों के लिए अफ्रीकी शहजादे को $10,000 की जरूरत थी, जिसको जमा करने के लिए अब्दुल रहमान और इजाबेला ने मुख्तलिफ रियासतों का सफर किया, लेकिन सिर्फ $4000 ही जमा कर पाए। बाकी की रकम जमा करने के लिए अब्दुल रहमान और इजाबेला ने अपने मुल्क फूता जालून जाने का फैसला किया। मई 1829 को वो दोनों लाइबेरिया जाने वाले जहाज पर सवार हुए, लेकिन किस्मत में कुछ और ही लिखा था। जब ये जहाज लाइबेरिया पहुंचा तो वहां पीले बुखार की वबा फैली हुई थी, जिसका शिकार उस जहाज के मुसाफिर भी हुए, जिनमें अब्दुल रहमान भी शामिल था। गुलामी से निजात पाने वाला अफ्रीकी शहजादा पीले बुखार से शिकस्त खा गया। अपने बच्चों को आज़ाद कराने और फूता जालून में अपने ख़ानदान को मिलने की उम्मीद
دل ہی میں لیے 6 جولائی 1829 کو وفات پا گیا۔ فوطہ جالون اس وقت کئی حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ عبد الرحمن کا والد ابراہیم سوری 1791 میں فوت ہوا تو ولی عہد نہ ہونے کے باعث یہ ریاست کئی حصوں میں بٹ گئی۔ اس لیے عبد الرحمن کا بچا کھچا خاندان ایزابیلا کی کوئی مدد نہ کر سکا۔ بچ جانے والی رقم سے ایزابیلا صرف 2 بیٹوں اور ان کے خاندان کو ہی رہائی دلا سکی، جبکہ باقی 2 بیٹے اور ان کے خاندان غلامی کی زنجیروں میں جکڑے رہ گئے۔